कर सुनने में आ रहा है कोई $600 मिलियन की डील है। हमारा ऑपरेशन सिंदूर इतना कामयाब था कि दुनिया हमसे वेपन्स खरीद रही है। So this is a marketing strategy. ईरान ने क्या बोला था? ईरान ने बोला था कि अगर मुस्लिम कंट्रीज मेरे साथ इस लड़ाई में नहीं आई तो वी विल बॉम्ब देम। आई होप ये बात क्लैरिटी से आपको भी पता है कि उन्होंने बोला था। अरब वर्ल्ड के अंदर इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट चला जाएगा। इंडियंस ने बेसिकली अमारातियों को सही यूज किया। हमने तो जाके मांगा पैसे, हमने तो कहा यार ये 2 अरब दे दो, 4 अरब दे दो, 3 अरब दे दो, हम वो कारोबारी अंदाज से मानेंगे। हम गए, हमारी एलीट गई वहाँ से पैसे मांगने, कोई कर्जा मांग लो, कोई चीज मांग लो, कोई रिक्वेस्ट कर लो, कोई 3 अरब उधर रख दो, कोई 2 अरब ये दे दो। इंडिया हमेशा कंट्री वाइज चलता है। हम ये ओपन सेल नहीं कर रहे, ये हमारी क्लोज सेल है। यूएई के साथ हम क्यों करना चाहेंगे? यूएई के साथ हमारा ऑलरेडी ट्रेड और बिजनेस का जो लेवल है वो काफी अच्छा है। एक हिस्ट्री है हमारे उनके बीच में रिलायबिलिटी की। हमारा उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत तगड़ा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इंडो पाक राइवलरी चैनल में। भारत अपनी स्वदेशी आकाश डिफेंस मिसाइल सिस्टम यूएई को $600 मिलियन में देने जा रहा है। यह सिस्टम 25 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोन और सबसोनिक क्रूज मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर में अपना लोहा मनवाने के बाद आकाश डिफेंस मिसाइल सिस्टम की मांग लगातार बढ़ रही है। दरअसल यमन, ईरान, इजराइल और बदलती भूराजनीतिक खतरों से अपने आप को सुरक्षित करने की दिशा में अर्थव्यवस्था से संपन्न यूएई अब अपनी डिफेंस पर जोर दे रहा है। अरब मुल्कों में अपनी गहरी पैठ बनाने में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और यह डील इसी प्रगाढ़ रिश्ते का परिणाम है। इस समय हमें भारत के पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी को भी जरूर याद करना चाहिए कि उन्होंने डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाने में अभूतपूर्व योगदान दिया। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आकाश टाइप ऑफ मिसाइल प्रणाली जो निर्यात करने के लिए उनको 10% तक छूट दी गई है। 10% इसके लिए क्योंकि फोर्सेस की रिक्वायरमेंट रहती है। सो 90% फोर्सेस को देना है, 10% बाहर अगर एक्सपोर्ट हो सके तो करना है। और अगर 10% एक्सपोर्ट हो गया तो बाद में नेक्स्ट ईयर में विल रिवैम्प द कैपेसिटी और उसको बढ़ा देंगे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, जो कि पाकिस्तान का भी बड़ा करीबी पार्टनर है, लेकिन वो भारत से जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो ले रहा है। ये एक दैट्स एन इम्पोर्टेंट एंड बिग थिंग। और इंडिया क्योंकि अब मार्केट कर सुनने में आ रहा है कोई $600 मिलियन की डील है। ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे DRDO बोलते हैं उसने किया। और इंडिया ने फ़ौरन ये कहना शुरू कर दिया हमारा ब्राह्मोस दुनिया में 14-15 ममालिक खरीद रहे हैं, आकाश हमारा खरीदा जा रहा है। सो दैट इज टू गिव अ मैसेज कि जनाब हमारा ऑपरेशन सिंदूर इतना कामयाब था कि दुनिया हमसे वेपन्स खरीद रही है। सो दिस इज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इंडियन गवर्नमेंट ये कर रही है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कर रही है खास तौर पर। इंडिया यूएई की आपको पता है बायलैटरल ताल्लुकात अच्छे हैं। इंडिया क्या करता है कि इंडिया बहुत सारे मुल्कों को जाके कहता है मेरे पास ये इक्विपमेंट है, खरीदो। और इंडिया ने, राजनाथ सिंह साहब ने उस वक्त जो शेख हमाद बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम जो यूएई के डिफेंस मिनिस्टर थे, वो जब आए थे तो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो उनको ये ऑफर किया था। यूएई को ये कह रहा है कि भाई तुम्हें ये चाहिए होगा मे बी अगेंस्ट यमन, तुम्हें ये, क्योंकि यमनीज जो है बहुत सारे ड्रोन उड़ाते हैं, तो इंडियंस ये चीज़ वो कुछ कहते हैं ना करके दिखाते हैं। तो अगर ये 500-600 मिलियन डॉलर की डील यूएई ने ले ली तो अरब वर्ल्ड के अंदर इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट चला जाएगा। सो इंडिया इसके ऊपर, जैसे मैंने कहा, मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग है। और ये टू गिव मैसेज है कि जनाब हम तो देखें जनाब ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, हमने तो कमाल काम किया है, हमारे तो ऑपरेशन सिंदूर ही इतना कामयाब था कि बहुत सारा असला बिक गया। ये एक मार्केट स्ट्रैटेजी है। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि यूएई को क्या जरूरत पड़ गई मिसाइल्स लेने की? इसलिए कि चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो, इनको तो हम समझते हैं कि ये किसी से लड़ते वड़ते नहीं है, तो क्या आपके ख्याल से इन्हें जरूरत है मिसाइल्स की? बड़ा सिंपल मान है, ये उसकी मर्जी कि वो क्यों लेना चाहता है, ये उसकी नहीं, उन्हें कोई खतरा लग रहा है सर आपके ख्याल से उन्हें? मैं लेकिन फिर भी अगर बड़े सही शब्दों में बांधा जाए तो वो उनकी मर्जी है। उन्होंने अपनी थ्रेट एवेल्युएशन करी होगी, जो भी किया होगा। अब आती है बात, आप और मैं कैसे इस बात को इवेल्युएट करते हैं, एनालाइज करते हैं। बड़ा सीधा टर्मिनोलॉजी में अगर बात करें, ईरान ने क्या बोला था? ईरान ने बोला था कि अगर मुस्लिम कंट्रीज मेरे साथ इस लड़ाई में नहीं आई तो वी विल बॉम्ब देम। आई होप ये बात क्लैरिटी से आपको भी पता है कि उन्होंने बोला था। दैट मीन्स एक कोई थ्रेट इस तरह की जरूर हो सकती है। दूसरी बात, चाहे कौन किसके फेवर में है या नहीं है, अगर थ्योरी के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से जाए तो ये भी माना जाता है कि इजराइल के जो नंबर 1 दुश्मन है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान नहीं है, सो कॉल्ड मुस्लिम ब्लॉक भी है, कि उसको खतरा हमेशा वहां से भी है। और अगर जिसके खिलाफ खतरा है तो इजराइल की ये फितरत रही है कि जहां खतरा है वो किसी से पूछ के स्ट्राइक नहीं करता। इवन यूएस बोलता रहता है
नहीं रुक जाइए, मैंने रोक दिया, लेकिन करता वो वही है जो उसे करना होता है। देखिए, इस समय वर्ल्ड में एक बहुत अनस्टेबल सिचुएशन चल रही है। कौन कब किसका दुश्मन बन जाए वो पता नहीं चलता। आप किसी के तो इस समय जियोपॉलिटिकली हर कंट्री अपने डिफेंसेस को स्ट्रांग बनाना चाहता है, अपनी आर्मी को एग्रेसिवली डिफेंसिव बनाना चाहता है कि उसके पास ताकत है कि वो अपने विल को, अपनी प्रोटेक्शन को अपनी जमीन में नहीं, अपनी जमीन से बाहर अपने आप को प्रोजेक्ट कर अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है। आई थिंक इस्लामिक कंट्रीज में और स्पेशली गल्फ कंट्रीज में ये फीलिंग आती चली जा रही है कि आज नहीं तो कल, कभी भी किसी भी समय किसी तरह की जो लड़ाई की जो चपेट में है वो ना आ जाए। एंड आई थिंक न्यू वर्ल्ड है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चलता चला आ रहा है। एंड एक हक बनता है गल्फ कंट्रीज को, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को, कि उन्हें दिख रहा है कि हमें अपने आप को एक प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा। अटैक होने के बाद थोड़ी ना प्रोटेक्ट करोगे। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों बनाया था? जब बनाया था कंसेप्ट के तौर पर, ये सोच के बनाया था कि चलिए जी हमने बना लिया तो आज के बाद इंडिया हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अब हम न्यूक्लियर हो गए। कंसेप्ट भी यही था पूरी दुनिया में, लेकिन हो क्या रहा है वो कुछ और रहा है। इंडिया आप देखें, यूएई को पैट्रियट एंड थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की एक्सेस हासिल है, ठीक है जी। आकाश जो है वो इज एन इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी, वो इंडियंस कहते हैं कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है एज कम्पेयर टू थर्ड एंड पैट्रियट। इंडियंस कहते हैं ये बैटल प्रूवन है। कौन सी बैटल प्रूवन? पाकिस्तान के साथ, ठीक है जी। और यूएई जो है उसने ये इंटरेस्ट अपना दिखाया है कि वो, और यूएई अगर ले लेता है तो फिर बाकी ममालिक भी इसको खरीदेंगे, सऊदीज भी, कतरीज भी। तो इंडियंस को ये समझ आ गई है कि यार ये अरबों को बेचो। ये एक चीज़ है कि आकाश जो है एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर वो ये कहते हैं कि ये जो वेरिएंट है पर्टिकुलरली ये फास्ट मूविंग जो एरियल थ्रेट्स होते हैं, पर्टिकुलरली यूएवीज के लिए, क्रूज मिसाइल के लिए एंड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए। और दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि ये जो आकाश प्राइम है ये उन्होंने इंडिजिनसली डेवलप किया है, एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर है। और ये जो टेक्नोलॉजी है वो दे बिलीव, इंडियंस बिलीव कि ये यू नो दैट मेक्स इट पॉसिबल कि एक्यूरेटली ट्रैक करता है और एलिमिनेट करता है मैनूवरिंग टारगेट को। मेरे लिए तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हम सारी बातें इसको जब देखते हैं कि जब अमराती खरीदते हैं तो वो हमें थोड़ा सा अलर्ट कर देता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। इंडियंस ने बेसिकली अमरातियों को सही यूज़ किया। हमने तो जाके मांगा पैसे, हमने तो कहा यार ये 2 अरब दे दो, 4 अरब दे दो, 3 अरब दे दो। हम वो कारोबारी अंदाज से मानेंगे। हम गए, हमारी एलीट गई वहाँ से पैसे मांगने, कोई कर्जा मांग लो, कोई चीज़ मांग लो, कोई रिक्वेस्ट कर लो, कोई 3 अरब उधर रख दो, 2 अरब ये दे दो, ये हमारा ये कर दो। उन्होंने फिर उसी हिसाब से इंडियंस लेके गए हैं अपनी लेबर, इंडियंस कर रहे हैं वहाँ बिजनेस। इंडिया हमेशा कंट्री वाइज चलता है। हम ये ओपन सेल नहीं कर रहे, ये हमारी क्लोज सेल है। यूएई के साथ हम क्यों करना चाहेंगे? यूएई के साथ हमारा ऑलरेडी ट्रेड और बिजनेस का जो लेवल है वो काफी अच्छा है। एक हिस्ट्री है हमारे उनके बीच में रिलायबिलिटी की। हमारा उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत तगड़ा है। हम अपने आप में यूएई को गल्फ कंट्रीज में ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के बीच में एक ऐसा अपना साथी पाते हैं जो जनरली हमारे फेवर में खड़ा रहा है। क्रिटिसाइज करना अलग बात है, लेकिन वो हमारे साथ हमेशा खड़ा हुआ दिखा है और रहा है। ज्यादा बड़ी बात यह कि पॉलिटिकली ऑल्सो उनके क्राउन प्रिंस और हमारे बीच में रिलेशन अच्छे हैं।